यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है। कुछ यूसीसी के पक्ष में है और कुछ विपक्ष में। अगर सरल भाषा में कहें तो द पॉलिटिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अनस्टॉपेबल। The Law Commission on July 14 extended the deadline for the public to send their views on the Uniform Civil Code till July 28 और साथ ही कोर्ट भी इस मुद्दे पर काफी गहराई के साथ विचार कर रहा है। नतीजा क्या होगा इसके बारे में तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, पर इस बात पे चर्चा जरूर कर सकते हैं कि यूसीसी पर इतना बवाल क्यों है, क्यों कुछ पार्टी मेंबर्स और एसोसिएशंस इसके विरोध में है, यूसीसी का आना फायदेमंद होगा या फिर नहीं। ऐसे कुछ सोच में डालने वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही मिलेगा। सो वॉच द वीडियो टिल एंड टू नो हाउ यूसीसी विल इम्पैक्ट इंडिया इफ इम्प्लीमेंटेड। जब 27 जून को भोपाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एडवोकेट किया था कि यूसीसी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, then he was seeking to accomplish the last of the 3 core ideological agendas that the Bharatiya Janata Party has campaigned for years. अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के 2 एजेंडास कौन से हैं। So the first one was the abrogation of Article 370 of the Constitution, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक पिटीशन भी फाइल की गई है। एंड द सेकेंड वन was the construction of the राम मंदिर in अयोध्या। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि क्यों बीजेपी इतनी ईगर है टू हैव अ यूसीसी while its exclusionary Majoritarian ideology considers inequality between the majority and minority population as legitimate? मोदी ने भोपाल में पूछा था, how could it be possible to run a family, the nation with disparate laws for its different members, that is communities? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही सवाल B.R. अम्बेडकर ने भी पूछा था। Why should Hindu religion have 4 castes and why do some caste groups dominate and humiliate others, particularly Dalit? इंडिया का आने वाला फेट इन 2 क्वेश्चंस के रेजोल्यूशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन द हिंदू राइट seems to be over enthusiastic about the UCC and shows no concern for Ambedkar's question on caste inequalities. Though the Constitution recommends a UCC, the fact is that a UCC has been seen as a communal agenda for a long time. Even well-known secular public intellectuals have chosen to shy away from taking a clear stand in its favor. सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जेंडर इक्वालिटी के इशू पे स्ट्रगल कर रही है, which is the crux of the UCC. UCC में एक और की इशू है and it is Muslim Personal Law. जैसे कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉज को प्रिजर्व करता है। द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 and the dissolution of Muslim Marriage Act 1939 form the foundation of Muslim personal law. The Triple Talaq Bill passed in 2019 is one of the recent major changes to personal law. मुस्लिम वुमेन एक्टिविस्ट कई सालों से कम्युनिटी लीडर्स के दरवाजे खटखटा रही हैं फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, लेकिन उनकी पुकार किसी ने सुनी नहीं। और यही एक रीजन है दैट कंटेंशियस इश्यूज सच एज अयोध्या एंड यूसीसी हैज क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द हिंदू राइट टू सेट द एजेंडा। एक एवरेज इंडियन पॉलिटिकल माइंड के लिए यूसीसी सिर्फ 3 ग्लोरियस वर्ड्स हैं जो कि इक्वालिटी ऑफ लॉ का प्रॉमिस करते हैं। सो इट डज मेक सेंस व्हेन द ऑपोजिशन पार्टीज are asking the government to present a draft. At the same time, these parties have both the resources and the time to prepare their own draft, which could have brought a qualitative difference to the present debate. अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम समूहों और इंडियन स्टेट्स के बीच एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। Groups such as All India Muslim Personal Law Board may not be able to influence the Modi government the way they convinced the Rajiv Gandhi government about the Shah Bano case. If the community is mobilized to take the streets, it will add a new layer to the politics of polarization which may give an advantage to the Hindu right. बाबरी मस्जिद पर सड़क और अदालत दोनों जगह ऐसी झड़प हुई। अंत में ये सब व्यर्थ प्रतीत हुआ और कम्युनिटी सेंस ऑफ लॉस और इनजस्टिस की गहरी भावना के साथ जी रही है। On the relationship between gender justice and Islam, a lot depends on the interpretation of the religion and religious text. One only hopes that Muslim groups in India opt for liberal interpretations which ensure gender justice. Whatever be the outcome, a UCC under a Majoritarian regime is likely to be an awkward result of the crisis of Indian secularism. 45 साल के बाद
सुप्रीम कोर्ट का यूसीसी को रिविजिट करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। इट हैज ऑब्जर्व्ड that Article 44 of the Indian Constitution, which envisions a uniform civil code, had remained largely unimplemented. कोर्ट का ये भी मानना है कि इससे नेशनल इंटीग्रिटी फॉस्टर होगी, लेकिन क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फाइल की गई यूसीसी की प्ली पर अपना ऑब्जेक्शन जताया है और कहा है मेजोरिटेरियन मॉरलिटी मस्ट नॉट सुपरसीड पर्सनल लॉज, रिलीजियस फ्रीडम एंड माइनॉरिटी राइट्स इन द नेम ऑफ अ कोड विच रिमेन्स एन एनिग्मा। तो अब ये देखना और भी इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट इस मुद्दे को किस तरह से डील करता है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच अपडेट्स।